हेलो दोस्तों, मैं डी के सर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने पास एसएससी सीजीएल क्या एसएससी सीजीएल 2023 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जीके जीएस का समाधान। क्या पढ़ने वाले जीके जीएस का समाधान। आज अपने पास ये क्लास होने वाली है, टोटल क्लास 28 नंबर की। कौन सी क्लास होने वाली है? सर 28 नंबर की क्लास होने वाली है। तो जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे और सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे पहले कि 1 से 27 तक की क्लासों की हमने क्या बना दी, एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सारी क्लासों को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए जी आज अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपनी शिफ्ट नंबर 28 का। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये पहला क्वेश्चन की तरफ पूछने वाले हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर हिमाचल प्रदेश का डोगरी महोत्सव किस धार्मिक संस्था, सभी को पता है हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है कि सर हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है डोंगरी महोत्सव। हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है डोंगरी महोत्सव। सेकंड सवाल, निम्न में से कौन सा 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए इंटरनेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEAR का उद्देश्य नहीं है? तो सीखने को प्रतिबंधित करना है, सीखने का विकास करना, ये वाला नहीं है, सीखने में मदद करना और सीखना, ये तीनों ऑप्शन नंबर बी फॉर बो इज द राइट आंसर। बोलो कर लोगे? यहाँ से हम कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो हम देखते हैं पानीपत की फर्स्ट बैटल कब हुई थी। सबसे पहले आएगी पानीपत की फर्स्ट बैटल। फर्स्ट बैटल हुई थी अपने पास 21 अप्रैल 1526 को। कि सर 21 अप्रैल 1526 किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी आपके पास बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसके अंदर इब्राहिम लोदी जीत गया था और इब्राहिम लोदी ने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। सेकंड हुई थी पानीपत की दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अपने पास 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसको किस किस के मध्य हुआ? ये हुआ था आपके पास अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर अपने पास विजयी रहा और अकबर ने क्या किया, आगे आने वाले 50 सालों के लिए भारत पर शासन किया या भारत पर अपना एकाधिकार कर लिया। तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, थर्ड युद्ध हुआ था आपके पास 1761 में। कब हुआ था? 1761। और ये हुआ था आपके पास अहमद शाह अब्दाली और शाह शाह आलम द्वितीय। ये तो 30 लड़ाई है ना। अहमद शाह अब्दाली या शाह आलम द्वितीय तथा और सदाशिवराव भाऊ के बीच, जिसमें सदाशिवराव भाऊ हार गए और अहमद शाह अब्दाली अर्थात शाह आलम द्वितीय जीत गए। जिसमें क्या हुआ कि भाई इनके जीतने की वजह से भारत के अंदर अंग्रेजों के शासन का शुरू हुआ। ये जीते तो सही, परंतु शासन किसका स्टार्ट होने लगा? अंग्रेजों का शासन स्टार्ट होने लगा। इस प्रकार हमने टोटल तीनों पानीपत की तीसरी लड़ाई तक देख लिया। एक बार वापस देखें और आप इसको याद करें। आगे आने वाले क्वेश्चन में पानीपत की तीनों लड़ाइयों के बारे में पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण अधिनियम 2022-23 के उल्लेख के अनुसार आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत अधिसूचित कितनी सूचियां सामाजिक वितरण के लिए आधार पर एक आवश्यक टूल है? तो वो है 318। कितनी केंद्रीय योजना? 318 केंद्रीय योजनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रहनुमाई मजदासन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन की संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, द गोल्ड ओल्ड ट्रांसमेंट। ठीक है, कौन? दादा भाई नौरोजी। धन निकासी का सिद्धांत भी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। धन निकासी का सिद्धांत भी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? आप सभी को पता होगा कि सर चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? कि चंपारण हुआ था 1917 में। कहाँ हुआ था? कि सर 1917 के अंदर हुआ था। हमें पूछो 1920 में क्या होता है? आप सभी को पता होगा कि सर 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। क्या कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ठीक है, सही से लिखा नहीं जा रहा, बाकी आप मैं बोल रहा हूँ उसको सही से देखिए। कौन सा? कि सर असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1923। 1923 में आपको क्या हुआ था सर? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। कौन सी पार्टी की? कि सर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अब मैं पूछे स्वराज पार्टी की स्थापना करी किसने थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी अपने पास मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। किसने की थी? कि सर मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन
दास किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1914 आपको सभी को पता है, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत जनसंख्या अवस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो वो है अवधि आपके पास 1951 से 1981। कौन सी? 1951 से 1981 वाले होते हैं, उसमें विस्फोट हुआ था, मतलब जनसंख्या एकाएक ही क्या होगी? बढ़ने लगी। किसकी? भारत की। आगे चलते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर निम्नलिखित के शहर को जोड़ते, तो आप सभी को बताना चाहिए सिलचर और पोरबंदर को जोड़ते हैं। पोरबंदर गुजरात में, सिलचर पूर्व में। दिख ही रहा है आपको, पूर्व पश्चिम सिलचर और पोरबंदर को जोड़ती है पूर्व पश्चिम गलियारा या कॉरिडोर। वांचूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में से एक? तो आपको पता है भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम है आपके पास तमिलनाडु का, वहाँ का ही है वांझावुर। ठीक है, कत्थक क्या? मोहिनीअट्टम केरल, कथकली। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश हो गया आपके पास, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली भी केरल। आगे चलते हैं। अलवणी लवक ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा रूप तेल संश्लेषण और भंडार के दक्ष होता है और परागकणों में उन कोशिकाओं की परत में मुख्य रूप से पाया जाता है? परागकणों को विकसित करता है कौन? इलायोप्लास्ट। कौन करता है कि सर? इलायोप्लास्ट करता है पराग ल्यूकोप्लास्ट को इलाकोप्लास्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, इलायोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अर्जुन सिंह ध्रुवे को किस राज्य ने बेगा नृत्य के लिए अपने योगदान के लिए 2022 से पद्मश्री पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, किस पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो वो दिया था मध्य प्रदेश, एमपी ने ना, मध्य प्रदेश ने किसको? किस अर्जुन सिंह ध्रुवे को बेगा नृत्य में अपने योगदान के लिए 2022 से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2021 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार समग्र शिक्षा योजना 2 समग्र शिक्षा योजना 2 की अवधि 1 अप्रैल 1921 से कब की गई? 31 मार्च 2026। 1 अप्रैल 1921 से 31 मार्च 2026 तक की गई समग्र शिक्षा योजना 2.0। स्वयं सहायता समूह में ऋण और बचत संबंधी निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो समूह के सदस्य द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? जैसे समूह के सदस्य हुए ना, वो केवल निर्णय करेंगे कि स्वयं सहायता समूह में ऋण और बचत संबंधी निर्णय क्या क्या है। जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई तब योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सभी को बताओ, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट अपने पीएम भी यही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आगे चलते हैं। राज्य कार्यकारिणी के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में वर्णित है कि जब तक किसी संदर्भ में आवश्यक न हो अभिव्यक्ति राज्य जम्मू कश्मीर में शामिल नहीं होगा। जी बिल्कुल सही, पहला तो आपके पास सही है। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है भी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगा। नहीं, केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं, ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में आता है। ठीक है, केंद्र सरकार राष्ट्रपति में नहीं आती है ना, सर्वोच्च प्रदेश स्वतंत्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चक्रवात का केंद्र एक शांत बिंदु होता है, उसे तूफान का नेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे तूफान का नेत्र कहते हैं, जो कि क्या होता है? बिल्कुल शांत होता है, नेत्र कहते हैं ना। लता मंगेशकर का जन्म ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित शहर में हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जैसे इंदौर में हुआ था लता मंगेशकर, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष प्रयुक्त होता है जब CHO समूह किसी विलेय या तंत्र के कार्बन परमाणु विषम तो उसे बोलते हैं कार्ब एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? जो कार्ब एल्डिहाइड बोलते हैं CHO को। 10th क्लास में पढ़ते हैं उसे भी। CHO मतलब कार्ब एल्डिहाइड। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना की कमान अधिकारी के रूप में जाना जाता है, तो उससे बोलते हैं अश्वाध्यक्ष। क्या बोलते हैं इसे? अश्वाध्यक्ष। क्या बोलते हैं? अश्वाध्यक्ष। ठीक, रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर ने दुनिया की विद्युत चुम्बकीय टेलीग्राफ का आविष्कार कब किया? कि सर 1833 ईस्वी में। कब किया गया? कि सर 1833 ईस्वी में किया गया। 1833 ईस्वी। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप खिताब कब जीता? हॉकी में सबसे पहले विश्व कप का खिताब जीता था 1975 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? कि सर 1975 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपेन की योजना के अनुसार भारत की किस प्रकार की जलवायु
के रूप में निरूपित दो के रूप में प्रदर्शित की गई है अपने पास ध्रुवीय प्रकार के इस रूप में, किस ध्रुवीय प्रकार के रूप में, ध्रुवीय प्रकार के रूप में भारत की जलवायु है ना ई के रूप में अपने पास, कौन से रूप में, ई के रूप में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के उदाहरण किस मौलिक कर्तव्य लिए गए आपके यूएसएसआर से, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। आगे चलते हैं। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा किया गया था? नेहरू ट्रॉफी आपको पता होगा, टीवी में भी देखा है आपने कि सर केरल में, कहाँ किया गया है सर, केरल के अंदर किया गया है नौका दौड़ नेहरू ट्रॉफी। आगे चलते हैं नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन। फलों में पाई जाने वाली घुलनशील फाइबरों में कौन सा खाना पकाने और बेकिंग में थिनकर के रूप में आता है, तो उसे बोलते हैं पेक्टिका। कौन सा हम बोलते हैं, पेक्टिन बोलते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा आपके पास, पेक्टिन, क्या नाम है इसका, पेक्टिन। ठीक है, आज के क्वेश्चन अपन यही समाप्त करते हैं। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।